वेलकम टू ब्रूटली ऑनेस्ट। आपको भी यही लगता है कि आप नशे नहीं करते हो, आप गंदे काम नहीं करते हो, आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हो, आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आप अल्कोहल नहीं लेते हो, तो एक बार अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ का नशा करते हो। एंड स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे आपके अराउंड बिल्ड की गई हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे बिता सको। आपकी एक डिज़ायर्ड लाइफ को स्क्रीन में दिखाया जाता है, जिसको आप डेली निहारते रहते हो एंड डूम स्क्रॉलिंग का आप शिकार हो चुके हो। आपको चीप डोपामीन की आदत लग चुकी है। चीप डोपामीन, यस, रील्स में 15 सेकंड में आपका चीप डोपामीन मिल जाता है, जो कि आपको एक हंसी देता है, एक मजाक देता है, देन आपको एम्प्टी छोड़ देता है मीम्स की तरह। मीम्स आप कितने भी कंज्यूम कर लो, देन वो आपकी रियल लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर सकती हैं अनलेस आप एक कॉमेडियन हो। तो आपको समझना है कि कैसे प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किए गए, आपको एक कंज्यूमर बनाया गया फोर्सफुली। आपका अटेंशन स्पैन जा चुका है, मर चुका है। आप किसी भी वीडियो में टिक नहीं पाते हो। अब आपको याद होगा कि बचपन में, मैं खुद की चीज़ बताता हूँ, बचपन के मेरे को बहुत सारे मोमेंट्स याद हैं। लाइक इतने सारे मोमेंट्स याद है कि मैं बताते बताते थक जाऊँगा। क्यों? क्योंकि बचपन में मेरे पास टीवी थी जो कि ज़रूरी है। थोड़े बहुत कार्टून्स देखता था मैं उसमें, वो भी दोस्त के घर जा कर के देखता था। हमारे यहाँ फ्री वाली थी, तो उसमें नहीं आता था कुछ। हम पे मोबाइल नहीं था। यस, 2006 में मेरा जन्म हुआ है और 2012, 13, 14 तक मैंने मोबाइल टच नहीं किया। 14 नहीं, 18 तक आई थी। तो मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, जो कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे को उस टाइम पे मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल आ चुका था इंडस्ट्री में, लेकिन हमारे गांव तक नहीं आया था। आ गया था गांव तक भी, लेकिन हमारे घर में नहीं था। तो मेरे को बहुत सारे मोमेंट्स याद हैं। एंड उसके बाद मेरे को लगती है एडिक्शन। यस, मोबाइल एडिक्शन नहीं दोस्तों, टिकटॉक की एडिक्शन थी। दैन टिकटॉक बैन हो गया और टिकटॉक की एडिक्शन चलती रही। टिकटॉक बैन होता आई थिंक 2018 या 19 में। एंड देन हमारा तब आ चुका था पबजी, ठीक है, जो कि BGMI है आज के ज़माने में। तो पबजी जो हम मैंने पापा को फोर्स किया, मेरे दोस्तों को देखा मैंने कि सब मेरे गेम खेलते हैं, तो मैंने पापा को फोर्स किया कि आप नया फ़ोन लो। क्योंकि पापा जी के पुराने फ़ोन में पबजी नहीं चलता था, वो काफ़ी छोटा फ़ोन था। तो एक हमने नया फ़ोन ख़रीदा 11,500 रुपये का, Redmi Y2। मैं और दीदी उसको शेयर करके चलाते थे आधा टाइम। एंड मैं सुबह से फ़ोन ले लेता था और शाम के 3 से 4 बजे दीदी को वापस फ़ोन देता था। और दिन भर मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, सिर्फ पबजी खेला है। फ़ोन चार्ज करने में मेरे को गुस्सा आती थी। जब मैं खाना खाता था तब मैं फ़ोन चार्ज करता था। और कुछ टाइम बाद मेरी स्किल्स अच्छी हो चुकी थी और हम कॉम्पिटिटिव खेलने लगे थे, लाइक टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट खेलते थे हम BGMI का, और उसके लिए मेरे दिमाग में बहुत प्रेशर बना रहता था और मैं खाना भी ढंग से नहीं खाता था। मेरा पूरा ध्यान उस फ़ोन की स्क्रीन में रहता था कि वो कब चार्ज हो जाए और कब मैं अपना चीप डोपामीन फिर से रियल मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या मूवमेंट्स हुए। 3 साल कम नहीं होते। 3 साल में इंसान कितना बदल जाता है। आपको याद होगा कि पिछले 3 साल में आप कैसे थे, अभी कैसे हो। तो जब मेरी बॉडी की ग्रोथ होनी थी तब मैं पबजी खेलता रहा। एंड मेरे को फैमिली में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, किसी से बोलना बताना। इवन मेरे को सपने आने लगे थे और जिसमें मैं बोलता था मार 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 कर, शूट कर, इसको नॉक कर। एंड सुबह में उठकर मेरे पापा जी मेरे को सुनाते थे कि तू पागल हो चुका है। एंड मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये मेरे को पता था कि एक मेंटल प्रेशर, और वो एज जो थी वो मेरी ग्रोथ की थी। थैंकफुली, लकीली मेरे दोस्त घूमने जाते थे सुबह सुबह और मेरे को भी रनिंग में ले जाते थे। मैं भी उनके साथ रनिंग में जाता था। तब मेरी हाइट बहुत कम थी। 10th क्लास तक मेरे को एडिक्शन लगी रही। उसके बाद क्या हुआ था कि हाँ, मैंने नया फ़ोन लिया था 17,500 रुपये का। उसमें भी हम टूर्नामेंट्स खेला करते थे। मेरा पर्सनल फ़ोन था वो। दैन उसका एक दिन मदरबोर्ड उड़ जाता है, और मदरबोर्ड उड़ा तो हमारे घर का इतना बजट नहीं था कि वो मेरे को फ़ोन दिला पाएँ। तो
पापा जी बोलते थे कि तू छोटा फ़ोन ले ले 4,000 रुपये का। तो मैंने बोला यार क्यों ही लेना फ़ोन, एंड आई डोंट नो, क्योंकि पबजी बैन हो चुका था तो मेरी एडिक्शन भी चली गई थी, क्योंकि पबजी खेल ही नहीं सकते हो आप, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने पबजी खेलना बंद कर दिया था, एंड तब हमारा रील्स आ चुकी थी, रील्स की एडिक्शन चालू हो चुकी थी, एंड मेरे एग्ज़ाम 12th एग्ज़ाम आ चुके थे। और क्योंकि मैंने रनिंग चालू कर दी थी उसके बाद मेरी हाइट बढ़ी, मेरी ग्रोथ हुई। जब तक मैं एडिक्शन में लगा रहा था, मैं पता नहीं आपको, मैं इतना सा था, मेरी इतनी कम हाइट थी, और मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मेरी इतनी कम हाइट क्यों है, सब मेरे से ऊंचे, मतलब सब तो नहीं लेकिन सब मेरे से दिमाग में तेज़ थे। एंड मैं इस BGMI के एडिक्शन को, लाइक स्क्रीन के एडिक्शन मानो उसको, BGMI को छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम पे वो BGMI था, आपके लिए वो आज इंस्टाग्राम है, जो कि बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट छोड़ रहा है आपके दिमाग में, एंड आप एकदम मज़े में हो कि यार वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। कंटेंट क्रिएटर्स को पता है, उन्होंने अपनी वीडियो को वैसे डिज़ाइन कर रखा है कि लाइक वो प्रॉपर स्टडी करते हैं व्यूअर रिटेंशन को, कि कब रिटेंशन बढ़ता है, कब रिटेंशन कम होता है, वो सारा कुछ कैलकुलेशन करके बैठे हैं, आपकी साइकोलॉजी को हैक कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म इजीली आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। आप नोटिस करना कि दिन में हर 2 घंटे के गैप में आपने कितनी बार इंस्टाग्राम खोला, एंड आपको रियलिटी पता चलेगी। हो सकता है आप इंस्टाग्राम वाले पर्सन ना हो, आप स्नैपचैट वाले पर्सन हो सकता है आपको एनिमे देखने की एडिक्शन लगी हो। यस, एडिक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकती है। जस्ट आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है, पहले तो ये चीज़ रियलाइज़ करो कि आप गलती क्या हो रही है। सबसे बड़ी रियलाइजेशन अगर हो गई तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो सकती है। देन आपको अवेयर बनना है, आपको खुद के लिए, अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप अवेयर हो जाओगे। देन आप स्टेप्स लेने के लिए कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर वो गूदा है कि आप अपने आप को सुधार सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू बी अ क्रिएटर। आप कंज्यूमर बन चुके हो, आपको बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे आए होंगे कि आपको पता था कि यार काश अगर मैं इसमें रील बना दूँ तो ये मिलियनों में चला जाएगा। तो अब वो टाइम आ चुका है, आपको सोचना नहीं है, अगर आपको बनाना है तो आप बनाओ, और आपको कोई भी दिलचस्पी नहीं है कंटेंट क्रिएटर बनने में, देन उतना ही कंज्यूम करो जितना आपको ज़रूरत है, एंड आपको पता है कि आपको कितनी ज़रूरत है। देयर आर प्रायोरिटीज़ जिनको आपको फुलफ़िल करना है, एंड ये एक बहुत ही चीप डोपामिन का शिकार आप बन रहे हो। अगर आप अपने गोल्स को, जो आपको अचीव करना है, जो आपका अल्टीमेट गोल है, अगर उनको अचीव करोगे तो सोचो कितनी लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी, आपका आत्मा भर जाएगी, आपका दिल खुश हो जाएगा, एंड आपका एनवायरनमेंट वैसे भी अच्छा हो जाएगा। जो आप रील्स में लाइफ देखते हो वो सब फेक भी हो सकती है। देयर इज़ देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मिस श्रद्धा कपूर, मेरे को वो बहुत ही सुंदर लगती हैं, आज भी लगती हैं, एंड मैंने जब उनकी गूगल में एज देखी तो उनकी एज आई 38 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो रियल था। मेरे को लगता था कि वो 25 से 26 साल की हैं, एंड काफ़ी अच्छी दिखती थी मेरे को वो। फिर मेरी दीदी ने एक चीज़ बताई कि वो अभी मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा है उनको, मैंने किसके थ्रू देखा है, मैंने स्क्रीन के थ्रू देखा है, एंड फोटोशॉप होती हैं चीज़ें। तो आपको ये समझना है कि सोशल मीडिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं दिख रहा है आपको, कुछ भी। अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरा चेहरा कैसा, ठीक है, लेकिन अगर आप पास से देखोगे तो बहुत ही ख़त्म चेहरा है मेरा, बहुत सारे पिंपल हो रखे हैं। तो आपको सोशल मीडिया से जितना, क्योंकि ये फेक है, ठीक है, बहुत ही कम क्रिएटर होंगे जो सच में एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। मे बी मैं उनमें से एक हूँ, शायद, हो सकता है। मैं तो अभी बिगिनर हूँ, मैं तो अभी गिनता भी नहीं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर, लेकिन आई एम गोइंग टू बी ह्यूज। तो कल मैं जबलपुर से आ रहा था, एंड एक फादर थे, वो अपने बच्चे के साथ थे, उनका बच्चा हाथ बाहर निकाल रहा था ट्रेन से, तो मैंने उसका हाथ अंदर किया, दैन उनसे बात हुई। साइड में एक और पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, उनका छोटा सा बच्चा था, आई थिंक वो 2-2.5 साल का बच्चा था, और दोस्तों वो उनके हाथ में फ़ोन था। 1 मिनट, वो जो पेरेंट्स थे उनने अपने बच्चे को
हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया था एंड उसमें कार्टून चल रहे थे। क्योंकि वो बच्चा ऊधम करता, वो उनको परेशान करता, उन्होंने उसको फ़ोन पकड़ा दिया। अब वो सिर्फ नॉर्मली बैठा है और अपने हाथ में स्क्रीन लिया हुआ है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ नया दिख रहा है। हर एक सेकंड फ्रेम चेंज होता है हमारी वीडियोस में एंड कुछ नया एलिमेंट आता है जो कि बच्चों को, सोचो ये छोटे से बच्चे, 1 साल का बच्चा जब उस चीज़ से इम्पैक्ट हो सकता है, उस चीज़ से ग्लूड रह सकता है, तो आप कितने टाइम से ये चीज़ कंज्यूम करते आ रहे हो, आपको पता है कि आप कितना ज़्यादा फ्रीज हो चुका है दिमाग। तो एक वो जो फादर थे जिनका बच्चा हाथ बाहर निकाल रहा था, उन्होंने उनको बताया कि दिस इज़ रॉन्ग, आप अपने बच्चे के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हो। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को, खुद को डॉक्टर को दिखाया था और डॉक्टर ने क्या बताया कि स्क्रीनिंग कम कर दो। स्क्रीनिंग से बच्चों का दिमाग एकदम ही रुक जा रहा है। अभी आप तो बड़े हो चुके हो, मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू आर अ ग्रोन एस बॉय या और गर्ल। तो जो बच्चों को अभी से डॉक्टर ने मना कर दिया है कि बिल्कुल भी स्क्रीनिंग, बिल्कुल भी कट ऑफ करना है, ज़ीरो, ना स्क्रीन में ना फ़ोन दिखाना है, ना उनको टीवी दिखानी है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इससे बच्चों का दिमाग वीक हो रहा है, सोशलाइज नहीं कर सकते बच्चे। अगर वो अभी फ़ोन में लग गए तो उनकी एक अलग दुनिया हो जाएगी, उनके पास कुछ नहीं है बताने को। मैं जब पबजी के 3 साल एडिक्शन लगा रहा, मेरे को घंटा कुछ नहीं था भाई, उसमें कुछ क्या होता है। मैं डेली सुबह उठता था, ब्रश किया मैंने, बंदों को मारा और सो गया, इतना ही था मेरा जीवन। तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है उन 3 सालों में क्या हुआ मेरे साथ। ऑफ कोर्स मेरा सेल्फ, अभी मैं जब एनालाइज करता हूँ अपने आप को, तो मेरा वो डाउनफॉल वाला, मतलब डाउनफॉल के ही तरह दिखता है वो 3 साल। कि हाँ, पबजी में मेरा करियर होता तो बात अलग होती, लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो वो ऐसा है ग्राफ, वो 3 साल मेरे। तो आपको समझना है, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है दोस्तों। और अगर आप अवेयर हो तो आप उतना स्क्रीन टाइम लो जितना आपके लिए हेल्दी लगता है आपको। और मे बी आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो ज़रूर उसको चेकअप कराने के लिए ले जाओ, हो सकता है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग अभी तक खो चुकी हो। उन्होंने बताया था, मतलब जो पेरेंट्स थे उन्होंने बताया था, जो फादर थे उन्होंने बताया था कि इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। एंड देयर इज़ थेरेपी, पता नहीं कुछ थेरेपी थी जो कि कुछ बच्चों को दी जाती है। तो लाइक ख़त्म है दिमाग आपका। तो अगर आप एडिक्ट रह चुके हो तो प्लीज़ इसको बंद कर दो। दिस इज़ कॉल्ड चीप डोपामीन। आप जब अपने रियल गोल्स को अचीव करोगे, सोचो तब क्या मस्त मज़ा आएगा। तो गो फॉर दैट। क्योंकि आप स्क्रीन में, अगर आप स्क्रीन में 3 घंटे बिताते हो तो आप उसी जगह बैठे हो, आपकी बॉडी लूज़ है, आपका दिमाग नम हो चुका है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो रही है एंड देयर इज़ बहुत सारे नुकसान हैं। मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा कितने सारे नुकसान हैं। और अगर आप उसकी जगह कुछ ढंग का कंज्यूम करते हो जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, या फिर आप कुछ ऐसा कंज्यूम करते हो कि आपको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, आप उससे सीख करके आप अपनी रियल लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, तो उसको ज़रूर से कंज्यूम करो। और रैंडमली ऐसे कंज्यूम करना सही नहीं है। क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरा स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा आपके मुकाबले, लेकिन मैं भी इस ट्रैप में फंस चुका हूँ, अभी भी फंस जाता हूँ कि कभी कभी यार अरे 1 घंटा निकल गया, यार शिट 1 घंटा कब निकल गया। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम को कम करने की। क्योंकि अभी हम एक मूवी बना रहे हैं दोस्तों, और मैंने जिस मूवी के बारे में बताया था आपको, फाइनली उसके लिए हमको एक रास्ता मिल चुका है कि हमें किस रास्ते में स्क्रिप्ट लिखनी है। और मिस्टर आशीष चंचलानी, आपका वाला सीन हमने जो लिखा था पहले, हम वो डाल के रहेंगे। हमने डिसाइड किया है कि उस सीन को हम नहीं हटाते हैं, अब कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ठीक है दोस्तों, ये रही बात चीप डोपामिन की। चीप डोपामिन ख़त्म कर देता है, पॉर्न एडिक्शन वगैरह सब चीप डोपामिन में आती हैं। और आपको पता है उनके बारे में कि